बड़ा पीस है। लो आप सब भी खा लो। बाद में चलता है ना। और शाम के बज चुके हैं 6:15 बज चुके हैं और अब दूध निकालने का भी टाइम हो रहा है। और अभी मैंने बाल धोए थे, नहाई भी थी अभी। हेलो, तो मैं आप सबसे बात करने के लिए आ गई हूँ काम से फ्री होकर, और मुझे बात करनी है कुछ लोगों की सोच पर जो कुछ रखते हैं छोटी सोच, लेकिन आजकल दुनिया में बहुत बदलाव आ रहा है। पहले जैसे नहीं रहे हैं, बहुत लोग बदल रहे हैं, दुनिया टाइम के साथ बदल रही है, आगे बढ़ रही है। लेकिन कुछ हैं जो उनके बारे में कहना चाहती हूँ, और बात कर रही हूँ मैं उन विधवाओं के ऊपर जिन्हें बार बार फील कराया जाता है कि वो एक विधवा है। उन्हें रीति रिवाज से दूर रखा जाता है, रस्मों से दूर रखा जाता है कि परेशान ना पड़े। जिनकी शादी वगैरह हो रही है तो विधवाओं का परेशान ना पड़े, तो जो एक कुदरती होता है, कुदरत की ओर से ही होता है, जो किसी के हाथ में नहीं होता ये सब। तो यही बात करना चाहती हूँ कि आज मैं प्रीति दी से बात हुई थी तो उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो किसी की शादी में गई थी तो उन्हें हल्दी की रस्मों से, मेहंदी की रस्मों से दूर रखा गया। बार बार उन्हें फील कराया है कि वो एक विधवा है। तो यही सोच के मेरा मन ख़राब हो रहा था कि सोच के सुन के मेरा मन ख़राब हो रहा था कि उनके ऊपर क्या बीती होगी। और मैं तो सोचिए उस टाइम प्रीति दी के मन पर क्या बीती होगी जब उन्हें ये फील कराया जा रहा था कि आप एक विधवा हैं और इन रस्में से दूर रहिए। तो ये बिल्कुल गलत बात है। और मेरी एक मासी हैं तो उनकी भी बेटी की शादी थी, तो मेरे मौसा जी नहीं है इस दुनिया में, तो उन्हें भी बेटी का कन्यादान करना था। तो मासी से कन्यादान नहीं करवाया गया क्योंकि वो विधवा है। तो मुझे बहुत दुख हुआ था उस टाइम। मैं 14 साल की थी, कुछ कह भी नहीं सकती थी। कहते ये तो बच्ची है, इसकी बातों का क्या सोचना। तो ये बात मेरे कई बार मन में ख्याल आता था कि इसमें उस उनकी क्या गलती होती है। किसी के हाथ में तो होता नहीं है ये सब। अ, चाहे फिर वो औरत है, चाहे फिर वो बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और जो लोग कुछ आपके आसपास होंगे, आपके घरों में होंगी विधवाएं, तो उन्हें बार बार ये फील ना करवाएं कि वो एक विधवा है। उन्हें सब कुछ जो आम जिंदगी जीते हैं वैसी ही जीने दीजिए। जैसे रीति रिवाज होते तो उन्हें उनसे दूर मत रखिए। जो भी उनका हक है तो हक उनका दीजिए। थोड़ी देर टीवी फूफा आ गए, आए ना अभी दूध लेने। तो यही बात करनी है कि वो प्रीति दी कह रही थी कि उनकी शादी में तो सारी सुहागनें थी तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो हाँ, यही बात है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ये नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होता ही किसी की विधवाओं के शामिल होने से ऐसा उसके साथ होता है। बिल्कुल गलत बात है। ये तो कुदरत की ओर से ही होता है, कुदरती होता है। और मैं यही चाहती हूँ कि ऐसा किसी के साथ हो भी ना, कि अकेले ज़िंदगी भी जीना बहुत मुश्किल होता है। और सिंगल मदर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ज़िंदगी अपना निकालना। तो वो अपनी जॉब भी करती हैं और घर भी संभालती हैं, बच्चे भी संभालती हैं, सब करती हैं।
तो मैं उनसे कह भी रही थी, जब आपकी बेटी शगुन की शादी होगी तो आप अपनी रस्में सारी रस्में करना, कन्यादान करना, आप अपना हक किसी को मत देना। क्योंकि हम जब बच्चे पैदा होते तभी से हम सपने देखने लग जाते हैं कि हम बच्चों की शादी में ये करेंगे, वो करेंगे, चाहे फिर वो दोनों ही है, दोनों ही होता दोनों ही हो। क्यों? तो मैं खा रही हूँ ऐसे, और टाइम हो रहा है 7:45 बजे का टाइम हो रहा है। अब आटा गूंदना है, रोटियां बनानी है। यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम है, इसलिए अंधेरा अंधेरा आता है। मुझे रोड लग जाए तो इतना अंधेरा न लगे। और थरब आया दूध लेने के लिए अपने दादू के साथ। कुछ तो बोल दे। कुछ दिखा रही है। रात के बज चुके हैं 10 और ये बच्चे फोन नहीं बंद कर रहे हैं। मैंने तो चलाई था। गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज चुके हैं 7:45 बज चुके हैं और मैंने मदानी लगा दी है और आलू छीलने हैं और फटाफट से काम सारे निपटाने हैं क्योंकि आज जाना है मुझे सत्संग। और बर्तन भी अभी चाय वाले मांजने वाले। तो हम जा रहे हैं सत्संग और 2 साल बाद जा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन के बाद सत्संग हुई नहीं थी। और रेडी अच्छा है इधर बॉडी भी। जा जिम्मी जा, जसू टिक जा, मारना। बहुत दूर है।
किस संत ते कोई मजबूरी अज तो मंगरो न आवे किस संत ते कोई मजबूरी ओल्ड ग्लासी जसू मानो मारे कर दे जितना थोड़े लाले जितना थोड़े माले सारे रोजगारे मन शांति होवे हर एक संत तेरा सुख दिन दसावे मेरा है संसार कट कट वासी है प्रभु अविनाशी करतार दया से तेरी हो सकी अब सागर से पार निराकार साकार तू जग का पालनहार है अंत महिमा तेरी दाताया परम्पार परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान कला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण कला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण एक तू ही